तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लास 698 लगातार आपको बोर्ड परीक्षा 2026 का इंटर का गणित का पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें हमने लगभग प्रश्न जो है वो 6 के का तक कवर कर लिए हैं। अब आइए आज आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के खा। तो 6 के खा की ओर बढ़ते हैं हम। सेट नंबर 324 डीसी करा रहे हैं हम इसका। तो प्रश्न नंबर जो 6 है आपका, प्रश्न नंबर 6 के खा हल करेंगे। आज का जो प्रश्न है देर आगे क्या आपका जो है फलन है, फलन f so that 0 और π/2 इज इक्वल टू r, यानी जो दे रखा है fx का मान दे रखा है यहाँ cos x और gx का मान दे रखा है आपका sin x। तो कैरियर द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि f तथा g एक ही है। सिद्ध कीजिए कि f तथा g एक ही है, लेकिन f प्लस g एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। तो इसे सिद्ध करना है। आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसका हल क्या है। देखिए हम यहाँ 0, π/2 के दो भिन्न अवयव x1 व x2 के लिए फिर cos ऑफ x1 बराबर नहीं होगा cos ऑफ x2 तथा sin x1 बराबर नहीं होगा sin x2। जब ये बराबर ही नहीं होगा, इसलिए f तथा g एक ही है, f तथा g दोनों ही एक ही हैं। f तथा g आवश्यक रूप से लिख दो, f तथा g दोनों ही आवश्यक रूप से एक ही हैं। अब आप क्या करेंगे, परंतु देखिए आप क्या करेंगे, f ऑफ g, f प्लस जी पूछ रहा है तो f ऑफ प्लस जी। देखिए f ऑफ जी पहले क्या इस पे लगाएंगे हम 0 पर, तो 0 पे लगाएंगे। देखिए f का मान क्या है आपका cos x, तो cos 0 और sin 0। या ऐसा समझा आप कि f प्लस जी x बराबर f का मान cos x है और sin x है, तो f प्लस जी इंटू 0 पे निकालेंगे तो cos ऑफ 0 प्लस sin ऑफ 0। तो cos ऑफ 0 का मान क्या होता है 1 और 0, तो इसका मान क्या है 1। अब देखिए अब f प्लस जी क्या किस पे निकालेंगे π/2 पे, तो sin नहीं पहले cos है, तो cos π/2 प्लस sin π/2, sin cos नंबर 0 और इसका मान 1, तो इसका मान भी 1 है। तो अब आप कह सकते हो क्या है कि इसीलिए f प्लस जी एक ही नहीं है, क्या दोनों क्या है, दोनों पे 1 आया बराबर है, और जबकि एक ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का इतना ही हल था। ये हमने आपको क्वेश्चन हल कराया। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है, आप इसे नोट करें तब तक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए 6 का क्या करना है, अब 6 का होगा गा। तो 6 का गा क्वेश्चन दे रहा है कि फलन दे रखा है fx इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 5, और x प्लस 5 x लेस देन इक्वल 1 और x ग्रेटर 1। तो वो कह रहा है x बराबर 1 पर क्या x बराबर 1 पर फलन सतत है, ये दिखाना है। तो आइए इसके क्वेश्चन का हल करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, आपने क्वेश्चन नोट करा दिए,
तो आइए क्वेश्चन को देखेंगे। आप इसका हल देखें। अब देखिए x बराबर 1 पर पूछ रहा है, तो x बराबर 1 पे यहाँ से पता चल गया कि f ऑफ x 1 पर जो है फंक्शन का मान कितना है x प्लस 5। तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब लिमिट निकालेंगे एल एच निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन का वो मान जो 1 से क्या है कम है। अब 1 से कम है लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन का जो 1 से कम है, कम के लिए कितना आएगा x प्लस 5। अब यहाँ रखेंगे लिमिट हटा के तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब RHS निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन का वो मान जो 1 से ज्यादा है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन 1 से ज्यादा के लिए क्या आएगा आपका x माइनस 5। तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस 5 तो माइनस के कितना है 4। देखिए ये 6 ये माइनस के 4 आया। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः x बराबर 1 पर फंक्शन का जो मान है वो LHL के बराबर है लेकिन बराबर नहीं है RHL। तो कहीं ना कहीं ये क्या टूट गया, क्रम टूट गया। तो अतः x बराबर 1 पर फलन कैसा है, पर फलन असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। बड़े सवाल था 5 नंबर में, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे। आई विद्यार्थी का क्वेश्चन है 6 का रेखाओं r बराबर i प्लस जे प्लस लेमडा 2i प्लस जे प्लस के और तथा r बराबर 2i प्लस जे प्लस के प्लस न्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी। ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, हाँ, आपको 101% में मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखिए पहली जो समीकरण है आप इसका हम देखते हैं। तो पहली समीकरण r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 से कंपेयर करेंगे, से तुलना करने पर। तो यहां से तो तुलना करेंगे, देखिए a1 की जगह क्या है i प्लस j, पूरा करना चाहे तो 0k मान सकते हैं, और b1 की जो वैल्यू है वो है 2i प्लस j और प्लस k। और दूसरी समीकरण के यहाँ बराबर हम a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे आपकी, तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू है आपकी 2i प्लस का j प्लस का k, और v2 की जो वैल्यू है आपकी वो है 3i माइनस 5j और प्लस के 2k। अब हम क्या करेंगे, देखिए a2 में से पहले a1 घटाएंगे, तो a2 क्या है हमारी 2i प्लस का j और प्लस का k। अब इसमें से कौन घटाएंगे i1, तो i प्लस j और प्लस 0k। तो घटाएंगे, देखिए 2i में से माइनस की i घट जाएगी, प्लस का j माइनस का j घट जाएगा और प्लस का k माइनस का 0k घटेगा। तो 2i में से आएगी तो i बचेगी, यहाँ j में j घट के 0j बचेगा और यहाँ आपका k में k बचेगा। तो ये आ गया a2 माइनस a1 का मान। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, v1 क्रॉस v2, तो i j k। तो v1 की जो वैल्यू है, v1 का मान जो है आपका वो क्या है, देखिए 211 यहां से देख सकते हैं, ये 211 और इसका मान है 3 माइनस के 5 और 2। अब i लेंगे तो i के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे, 2 एकन 2 और 5 एकन 5 माइनस में होता है सूत्र में, तो प्लस 5 हो जाएगा। j लेंगे, j के नीचे के एलिमेंट लेंगे, 2 दूनी 4 और 3 एकन 3। फिर k लेंगे, k के नीचे एलिमेंट छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 3 एकन 3। अब देखिए ये हो गया 7i और ये हो गया 4 में 3 घट के j बचेगा और यहाँ माइनस के होते हो जाएंगे 13k। तो ये किसका आ गया, v1 क्रॉस v2 का मान आ गया। अब हमें क्या है, अब लिखा हुआ है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र जो होता है d बराबर v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1 और बटे v1 क्रॉस v2 का मॉड, ये सूत्र है। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, मैं अगले पेज पे इसको हल करता हूँ।
आप तब तक यहाँ हमें क्या करना है, a1 b1 के मान छाटने, a1 b1 a2 b2 के मान छाटने हैं, a2 में से a1 घटाना है और फिर हम b1 और b2 की क्रॉस करना है और सूत्र लगाना है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे b1 क्रॉस b2 का मॉड। बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र है ये, एक आपने ये सूत्र भी लगा दिया तब आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे बढ़े हम इसकी, हम बीच की न्यूनतम दूरी है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, वो हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे, d बराबर डिस्टेंस है बीच की दूरी, तो v1 क्रॉस v2 का मान देखिए 7i माइनस का j माइनस के 13k और डॉट डॉट करेंगे, ये इसका मान i और प्लस 0j और प्लस k और बटे इसका मॉड करेंगे। देखिए v1 v2 का क्रॉस का तो ये कितना हो जाएगा 49 1 और 13 का जो वर्ग होगा आपका वो 169। अब ये आप हम इसे फिनिश कर दें, इसकी जरूरत हमारी पूरी हो गई है। आइए आगे हम करते हैं। तो देखिए अब आई की डॉट आई सी करेंगे तो 7 गुणा 1 और यहाँ 0 करेंगे तो -1 गुणा 0 हो जाएगा और यहाँ लेंगे 13 गुणा 1 बटे देखिए 49 और 1 50 और 50 में आप क्या करेंगे 169 जोड़ेंगे तो 9 5 6 11 और ये 219 हो जाएंगे, रूट के अंदर 219। देखिए 7 × 7 और ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये माइनस के 13 और ये आ गया आपके रूट के अंदर 219। अभी घट के कितने आएंगे, देखिए 13 में 7 घट के आएंगे 6 बटे रूट के अंदर 219, तो 219 के टुकड़ा 3 से काट रहे हैं। देखिए 219 के टुकड़ा करेंगे 3 7 21 3 3 9 73 तो किसी के वही नंबर ने, तो रूट के अंदर ये 219 बनेंगे। आप इतना ही लिख सकते हैं और तो इसके टुकड़े हो नहीं सकते। तो जो बीच की दूरी आई वो 6 बटे रूट के अंदर 219 ये मात्रा। हाँ इसमें एक बात है, अगर ये कहीं भी आपको थोड़ा सा सवाल भी अगर ये डिसबैलेंस हो गया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने जो करा है सवाल तो गलत हो सकता है, लेकिन प्रयास ये किया है कि ये सही किया जाए। फिलहाल में ये सवाल सूत्र के अकॉर्डिंग सही हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के डाके और बहुत बड़े क्वेश्चन है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन बढ़िया है, बोर्ड परीक्षा में आया है, ये 5 नंबर का है सवाल। आइए तो इसको हल करते हैं। देखिए एक परिवार में 2 बच्चों के होने के कुल प्रकार, तो ये कुल प्रकार कितने हो सकते हैं भाई, दोनों लड़के हों यानी बॉय v1 पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का हो सकता है, ऐसे हो सकता है पहला लड़का हो दूसरी गर्ल हो, ऐसे भी हो सकता है कि पहली गर्ल हो दूसरा लड़का हो, या फिर दोनों ही गर्ल हो। इससे ज्यादा तो परिवार में 2 बच्चों की संभावना है नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है ई मान लो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जो बच्चे हैं वो लड़के होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना, दोनों के बच्चे लड़के हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए v1 पहला भी लड़का और v2 दूसरा लड़की, एंड नंबर ऑफ ई कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अब और एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कम से कम एक लड़का हो, तो कम से कम एक लड़का क्या हो सकता है, पहला बॉय वन हो दूसरी गर्ल हो, या ऐसा हो सकता है कि पहली गर्ल हो दूसरा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही लड़के हों। कम से कम ही तो कह रहे हैं लड़के हों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कह सकता है। देखिए तो नंबर ऑफ
यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ ई, पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। कॉमन क्या है दोनों में, देखिए दोनों के लड़के कॉमन हो जाएंगे, B1 और B2। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। और नंबर ऑफ एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखिए नंबर ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 3। तो यहाँ से अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, ई बटे एफ प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे नंबर ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन का मान कितना है, देखिए 1 बटे एफ का मान कितना है, तो ई बटे एफ के परिवार में एक लड़का हो, इस बात की प्रायिकता किया है। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता कितनी, 1/3। बड़े सवाल था, आप नोट कर सकते हैं इसे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और आज क्वेश्चन नंबर जो है 6 के सभी पार्ट हो गए हैं। कल क्वेश्चन नंबर हम जो है वो आपका 7वां पार्ट और 7वें पार्ट और 8वें पार्ट की ओर चलेंगे, जो इसमें 9 पार्ट हैं। तो अगली 2 वीडियो में लगभग ये पेपर फाइनल हो जाएगा। तो आपसे सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल दिव्यांश विद्यालय चैनल 98 पर लगातार वॉच करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और भी बच्चों को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वो और भी बच्चे आने वाले समय में मैथ में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। तो आप भी हमारे चैनल पर बने रहिए, वॉच करते रहिए, जिससे आपको ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं आज विराम देते हैं, वीडियो को रोकते हैं। ठीक है, तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।